Hello friends, welcome to my channel DigiDialect. I am Tanushi Jain and today we are going to learn about constructors. कंस्ट्रक्टर्स होते मेथड की तरह ही है, लेकिन ये कैसे कॉल होते हैं। जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो ये कॉल हो जाएगा और उसकी मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। इसको स्पेशल टाइप का मेथड बोलते हैं। अपन न्यू कीवर्ड करके ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो वैसे जैसे आप न्यू कीवर्ड का यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे ना, तो कंपाइलर खुद एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है। फॉर एग्जांपल आपने यह प्रोग्राम लिखा क्लास ए करके, ठीक है, और आपने उसको कंपाइल करा, उसके अंदर एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं करा, तो जैसे ही अपन कंपाइल करेंगे इसको, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर खुद बना देगा। दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को बनाते कैसे हैं अपन, कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है ना, वो सेम होता है अपने क्लास के नेम से, और ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, और ये कभी भी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक या फाइनल टाइप का नहीं होता है। अब अपन एग्जांपल देखते हैं नो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटराइज्ड का। अब अपन ने एक क्लास ले ली कॉन्स और एक ले लिया मेन करके। ओके, जो नो आर्ग्यूमेंट है ना, उसको डिफ़ॉल्ट भी वो बोलते हैं। तो अब अपन यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, पहले नो आर्ग्यूमेंट टाइप का। तो जो क्लास का नेम है वही मेरा कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, सेम। ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, और इसके अपन अंदर लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और हेलो प्रिंट करा देते हैं। ये अपना कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो गया। अब अपन इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे, तो कैसे करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो क्लास का नाम, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया न्यू कॉन्स, और अब अपन इसको कंपाइल करके रन करते हैं। कंपाइल करा, क्लास नेम मेन डॉट, ओके, मेन डॉट जावा, और अब रन। देखिए हेलो प्रिंट हो गया। ये था नो आर्ग्यूमेंट है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, यहाँ पे पैरामीटर्स आ जाएंगे। ओके, जैसे मैंने यह ले लिया स्ट्रिंग एस, और मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ एस। ओके, और अपन यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे। यहाँ पे मैं पास कर देती हूँ हेलो। तो अब अपन इसको रन करके देखते हैं, वापस से हेलो आएगा अपना आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, उसने रन करा, ठीक है, नीचे आया, ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये क्या करता है, ये चीज़ जो होती है ना, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है। अगर ये मेरा कंस्ट्रक्टर बना हुआ नहीं होता ना, तो कंपाइलर खुद यहाँ पे एक कॉन्स नाम का कंस्ट्रक्टर बनाता और उसको वो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है, ऐसे एकदम खाली। तो यानी कंस्ट्रक्टर तो बनता ही है हर प्रोग्राम में, अगर अपन नहीं बनाएंगे तो कंपाइलर बनाएगा। और फिर यहाँ से मेरी वैल्यू पास हुई, यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे अपन जैसे मेथड्स में लिख देते थे ना, वॉइड या फिर इंट, जो भी आप रिटर्न कर रहे हो वो चीज़ आती थी, लेकिन ये कुछ रिटर्न टाइप नहीं करता, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। इससे पहले सीधा क्लास का नाम एंड देन अगर आर्ग्यूमेंट्स चाहिए तो वो आ जाएंगे। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, यानी एक ही मतलब एक क्लास के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर होना, एंड उनके नेम, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यानी नाम सेम होंगे, बस आर्ग्यूमेंट्स जो होंगे ना वो चेंज हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो अपन इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक कंस्ट्रक्टर अपन यहाँ बना रखा था, एक का कंस्ट्रक्टर ले लेंगे अपन, इसके अंदर मैं दो आर्ग्यूमेंट ले लेती हूँ और एक स्ट्रिंग s2 करके। अपन यहाँ पे दोनों प्रिंट कराएंगे। ओके, अब ये तो जो सिंगल आर्गुमेंट ले रहा है ये उसको कॉल करेगा, और अपन यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ 2, ये नया ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे अपन दो वैल्यू पास करेंगे।
तो अब अपन इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर रन होगा, इसलिए हेलो प्रिंट होगा। देन ये कंस्ट्रक्टर रन होगा तो पहले क्या S1 के अंदर क्या साइन होगा, हाई, तो हाई प्रिंट होगा। देन नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी और S2 के अंदर क्या साइन हुआ था, वेलकम, तो वेलकम प्रिंट होगा। तो अब अपन इसको रन करते हैं। कंपाइल करा और रन करा तो देखिए पहले हेलो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर चला, फिर देन हाई और फिर वेलकम। तो ये क्या था, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यानी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यानी एक क्लास के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बनाना, लेकिन डिफरेंस कैसा आ गया इसका, आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा था, यहाँ पे दो। तो उसका आइडिया हो गया, जब आप एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो तो सिंगल आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अगर आप दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो तो वो दो आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। देन नेक्स्ट आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कॉपी करना जावा में। तो अपन ये कैसे कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू, या बाय असाइनिंग द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, और बाय यूजिंग द क्लोन मेथड। तो अब अपन कॉपी कंस्ट्रक्टर के एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं फॉर एग्जांपल दो ले लेती हूँ। एक मैंने ले लिया इंट A और इंट B, या एक अपन ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, स्ट्रिंग S। यहाँ पे क्या होगा, इनिशियलाइजेशन यानी जो वैल्यू पास होगी वो। तो A के अंदर मेरा X आ जाएगा एंड S के अंदर मेरा S1 आ जाएगा। अपन यहाँ पे एक और बना देते हैं, इंट X। ये पहला कंस्ट्रक्टर कंप्लीट। अब एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे अपन कॉपी करने के लिए। अब वो क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे में कॉपी कर रहा है। तो यहाँ पे वो क्या लेगा, इसका ऑब्जेक्ट लेगा। तो इसको अपन यहाँ पे कॉन्स करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। मतलब आर्ग्यूमेंट में क्या आएगा, यहाँ पे वहाँ से अपन ऑब्जेक्ट पास करेंगे और वो यहाँ पे इसको लेगा, रिसीव करेगा। तो इसलिए कॉन्स है मेरी क्लास का नाम, इसलिए कॉन्स, और ये C, बिकॉज जैसे यहाँ पे X होता है ना, ये किस टाइप का, इन टाइप का। तो वैसे अपन ने C बनाया है किस टाइप का, कॉन्स टाइप का। और अब अपन यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे मैं A की वैल्यू डालती हूँ C डॉट A, और S के अंदर आ जाएगा C डॉट S। इसका मतलब क्या है, C डॉट A यानी ये A, और C डॉट S यानी ये S। अपन मेन मेथड के अंदर बनाएंगे, फिर ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो एक ऑब्जेक्ट तो हमारा बना हुआ है, इसके अंदर दो वैल्यू पास कर देते हैं। एक अपन पास कर देते हैं ABC, और एक अपन ने इन टाइप का लिया था तो मैं पास कर देती हूँ 1। अच्छा, यहाँ एक डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया है। ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा वर्ड जो अपन ने लिखा है ना, उनको जिनको असाइन करा है उनको, जिससे अपन को आइडिया होगा कि हुआ क्या है। तो एक ID, ये स्पेस प्लस करके एक और क्या है अपनी वैल्यू, ओके सॉरी, एक है A एंड एक है S। जस्ट अ सेकेंड, वो S, हाँ E एंड S। अपन इसका ड्राई रन समझेंगे सबसे पहले, रन करने से पहले, ताकि और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझना। सबसे पहला ये अपनी मेन क्लास चलेगी, ओके। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रन होगा। देन अपन ने क्या बनाया, कॉन्स ऑब्जेक्ट बनाया उसका, ठीक है। और उसके अंदर अपन ने पास क्या करा है 1 और ABC। तो ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है। तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अपन ने वैल्यू पास करी 1 और ABC, तो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। X के अंदर अपन का 1 आया और स्ट्रिंग S1 के अंदर अपना ABC आया। तो X की वैल्यू किस में अपन ने करी असाइन, A के अंदर, और S1 के अंदर क्या असाइन करी, S1 की वैल्यू कहाँ गई, S के अंदर। तो A की वैल्यू हो गई 1 और S की वैल्यू ABC। इतना रन हुआ। उसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट जो मैंने बनाया ना कंस्ट्रक्टर का CONS OBJ1 नया ऑब्जेक्ट बनाया। अब उसके अंदर पास क्या कर रही हूँ मैं,
ऑब्जेक्ट, कौन सा, ये वाला। तो ये वाली वैल्यू पास हुई, तो उसके साथ जितने भी मैंने ये वैल्यू इनिशियलाइज करी ना, ये सब इसके साथ गई है, मतलब इसके थ्रू। तो उसने क्या करा, यहाँ पे वो इधर आ गया, ठीक है, ये चीज़ रन हुई अपनी। अब क्या हुआ है, ओबीजे यहाँ पे किस, अब ये ओबीजे क्या बन गया है, सी, ठीक है, ये वैल्यू इसके अंदर आ गई सी के अंदर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सी डॉट ए, यानी इस सी का ये ए वाली वैल्यू ये किस में असाइन कर दी, इस ए में। फिर मैंने वापस से क्या लिखा है, सी डॉट एस, यानी इस सी की एस वाली वैल्यू ये किस में असाइन हो गई, ये वाला एस में। ओके, ये ए और एस जो अपन ने ऊपर डिफाइन कर रहे थे ये वो ही है। फिर अपन ने एक मेथड बनाया है डिस्प्ले, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, ए और एस को प्रिंट करा रहे हैं। तो अपन डिस्प्ले को एक बार ओबीजे से कॉल करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, और एक बार अपन obj1 जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उससे कॉल करते हैं। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए 2 बार आया 1 ABC 1 ABC, यानी जो पहले वाले कंस्ट्रक्टर की जो वैल्यूज थी ना वो दूसरे वाले ने कॉपी कर ली। अब अपन एक और तरीके से कॉपी करेंगे बिना इसका यूज़ करे, मतलब बिना ये असाइन करे, बिना इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करे। इसको मैं ब्लैंक रख देती हूँ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर टाइप। ओके, ये डिस्प्ले हुआ। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि एक ब्लैंक है तो यहाँ पे कुछ पास भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, obj1 डॉट, क्योंकि कॉल हुआ है, ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रही हूँ किसको, ये ए को और ये एस को। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ ना, obj1 डॉट ए, इसके अंदर क्या डाल देना, इस वाले obj का ए डॉट ए। सिमिलरली obj1 डॉट एस के अंदर क्या डाल देना, जो पुराना जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू। और अब अपन इसको रन करेंगे। देखिए फिर से 1 और ABC। यहाँ पे हुआ क्या, ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर रन हुआ जैसे प्रीवियस में रन हुआ था, ये को कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ अपन का, ये ब्लैंक। लेकिन इससे हुआ क्या, अपन की ऑब्जेक्ट के अंदर सारी वैल्यूज आ जाती, अपन ने क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाले टॉपिक में देखा था, ये सारी आ गई, ठीक है। तो उस OBJ का ए ये हो गया और उस पहला वाला ऑब्जेक्ट का एस ये हो गया। इन दोनों की वैल्यू अपन ने नया वाला जो ऑब्जेक्ट बनाया ना उसमें असाइन करा है यहाँ पे, और फिर अपन ने नॉर्मल डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करा। थैंक यू फ्रेंड्स। इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट करें, शेयर करें मेरे वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।